पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ये हम लोग करने वाले हैं। यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तुमको बताना है कि पॉइंट लाइन पर है, लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे, किस साइड है लाइन के। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है कोई लाइन। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट लाइन पर है, x1 y1 अगर लाइन पर है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या बनेगा? इफ़, ये है पहला, इफ़ द पॉइंट लाई ऑन द लाइन। ठीक है, तो लाई, अगर ये पॉइंट लाइन पे लाई करेगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x1 y1 इसमें रखो, जीरो के इक्वल आना चाहिए, यानी कि सेटिस्फाई इक्वेशन को करेगा। यानी कि हो जाएगा दिस मीन्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये समझ आ गया होगा सबको, लाइन पर है तो। इसी में सेकंड केस लेते हैं। इफ द पॉइंट डज नॉट इफ द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, जब पॉइंट लाइन पे लाई नहीं करेगा तब क्या बनेगा? तब एक ही चीज़ हो सकता है कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो के इक्वल जब नहीं है तब क्या हो सकता है? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी आइदर ग्रेटर देन ज़ीरो और ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन ज़ीरो। यही दोनों में से कोई केस एक बनेगा। ठीक है, यानी कि जो x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है आप उस लाइन में डालेंगे, और डालेंगे अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो लाइन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, डिपेंड करेगा। ग्रेटर देन है तो इस साइड होगा, लेस देन है तो इस साइड होगा, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो वो हम लोग एक तरह का इनइक्वालिटी, अगर यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन अगर जीरो होता या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता तो वो पूरा रीजन हो जाता, उस ग्राफ का मतलब है एक पूरा रीजन हो जाता लाइन के ऊपर। अगर मान लो ऐसा है इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो या -6 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ हो जाता x को 3 पे कट कर रहा है और y को 2 पे कट कर रहा है, ये लाइन का इक्वेशन हो जाता है। और मैं कहूँ कि अगर कोई एक पॉइंट है 3,2, ये है 3,2, तो इसमें पुट करो तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 6 12 माइनस 6, यानी कि LH, ये पॉइंट अगर इसमें LHS में पुट करें तो 6 यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है हमारा, है ना। ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो 3 पुट करोगे तो लाइन पर 3 और 0 लाइन पर होगा, और y जीरो से बड़ा कुछ भी लोगे लाइन के ऊपर ही जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। और अगर यहाँ पर इक्वेशन इन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इस लाइन के ऊपर का पूरा ही रीजन ग्राफ का हिस्सा होगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन है तो। लेस देन अगर होता यहाँ पर तो अनसेडेड रीजन ग्राफ का हिस्सा हो जाता, लेस देन और इक्वल टू होता तो। ठीक है, ये क्लियर है ना। तो ग्राफ इनइक्वालिटी का इस तरीके से बनेगा। तो लाइन के पॉइंट ऊपर है या नीचे वो ग्रेटर देन और लेस देन पे डिपेंड करेगा। ठीक, मान लो एक लाइन है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट क्या क्या है? x1 y1 है, p और एंड q है x2 y2। ठीक, एक लाइन और 2 पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट किसी भी तरह से हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, दोनों सेम साइड हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है ना। तो मान लेते हैं अभी
कि ये P है, ये Q है, जो R पे बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को मिलाने वाला लाइन। हो सकता है ये ऐसा हो, P इधर, Q इधर और R यहाँ, है ना। P Q मतलब एक्सटर्नली हो सकता है बाइसेक्ट कर रहा हो, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा हो, अभी हम नहीं जानते, दोनों ही केस पॉसिबल है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, वो हम लोग निकाल लेते हैं। मान लेते हैं R है, P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और मान लेते हैं कि R जो कट कर रहा है λ/1 में कर रहा है, m/n के जगह λ/1 भी मान सकते हैं। लैम्डा का वैल्यू अगर λ = m/n आएगा तो λ/1 m/n ही आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं λ/n है, ठीक है, तो 1 है, तो ये हो गया लैम्डा और ये हो गया 1 वाला पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, λ/x2, λ/x2 प्लस x1 बाई λ+1, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, λ/y2 प्लस y1 बाई λ+1, ये हो गया, ठीक। अब ये जो R पॉइंट है वो तो इस लाइन पर है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा का वैल्यू मान लो, कोई कह सकता है कि ये तो हम अपोजिट साइड ले रहे हैं, सेम साइड लेकर के लैम्डा कुछ और आएगा, ये फॉर्म तो नहीं आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लो, अगर सेम साइड है, तो उसी तरह से रिजल्ट अपने आप को चेंज कर लेगा, क्योंकि याद है ना सेक्शन फार्मूला एक ही फार्मूले से दूसरा फार्मूला बना था, एक्सटर्नल डिवीजन नेगेटिव हो गया था, है ना, तो वो इसी फार्मूला को होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब R लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। अगर R लाइन पे है तो x की जगह x और y की जगह R का कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a λ/x2 प्लस x1 बाई λ1 λ+1 प्लस b λ/y2 प्लस y1 बाई λ+1 प्लस c = 0, ठीक है। इसमें λ+1 को एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, उस साइड चला जाएगा यहाँ से, λ+1 तो ख़त्म ही हो जाएगा, इधर आएगा a λ/x2 प्लस ax1 प्लस b λ/y2 प्लस by1 प्लस c λ प्लस c = 0, ये आएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, डिनोमिनेटर तो ख़त्म हो गया उस साइड जा करके, इसको अरेंज करते हैं, लैम्डा वाले सबको तीनों को एक जगह लिख लेते हैं और नॉन लैम्डा वाले को एक जगह। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c, और प्लस आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c = 0। देखो ये आएगा, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास, है ना। और इसको थोड़ा सा और हम उस साइड ले जाए, इस वाले पार्ट को, और इसको नीचे ले जाए, तो लैम्डा का वैल्यू हमको आ जा रहा है, क्या आ रहा है, लैम्डा = ax1 प्लस by1 प्लस c का नेगेटिव बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, ये आ रहा है लैम्डा का वैल्यू, है ना। और देखो यहाँ से हमने लैम्डा फाइंड कर लिया। अब लैम्डा फाइंड किया तो लैम्डा के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि ये जो दो पॉइंट है ये अपोजिट साइड है या सेम साइड है, ठीक है। सेम साइड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है। लैम्डा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, अपोजिट साइड होगा ना, बीच में R पॉइंट हो गया, क्योंकि लैम्डा हमने जो लिया है ये तो अपोजिट साइड के लिए लिया है, ये फॉर्मूला, है ना। तो R पॉइंट बीच में अगर आ रहा है, इसका मतलब लैम्डा पॉजिटिव है ना, लैम्डा पॉजिटिव है, यानी ये रेशियो पॉजिटिव है, ये रेशियो पॉजिटिव है, समझ आ रहा है ना। पहले नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे चलो। तो अब है केस 1 बोलते हैं, केस 1, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव। लैम्डा पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाला रेशियो नेगेटिव हो जाएगा,
है ना। और हम लोग बोलेंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई ax2 प्लस by2 प्लस सी, इसका वैल्यू लेस देन 0 होगा, है ना। और लैम्डा पॉजिटिव होने का मतलब है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से आर को बीच में लाई करना, और आर बीच में यानी कि दोनों पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, है ना। तो दिस इज द, यही शर्त है किस चीज़ के लिए, आर लाइज ऑन बिटवीन, या सीधे करो आर लाइज क्यों लिख रहा है, द पॉइंट लाइज अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, P and Q lies opposite side of the line, ठीक है, ये हमने देखा। फिर केस 2 की बात कर रहे हैं। केस 2 क्या बनेगा हमारा, इफ लैम्डा इज नेगेटिव, और लैम्डा नेगेटिव कब होगा, जब ये वाला पॉजिटिव होगा, यानी कि ax1 प्लस by2y1 प्लस सी बाई ax2 प्लस by2 प्लस सी इज लेस ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि P एंड Q लाइज सेम साइड ऑफ द लाइन, ऑन द लाइन ऑफ द लाइन, P एंड Q लाइज सेम साइड, ठीक है। मतलब ये कि दोनों पॉइंट एक ही साइड है या अपोजिट साइड आ रहा है। शर्त समझ आए, ये बताओ। 2, -7 पुट करो तो क्या आएगा, 4 माइनस 7 प्लस 2, 4 2 6 माइनस 7 माइनस 1 आया, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0 0 पुट करो, ओरिजिन पुट कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, यानी कि लैम्डा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। लैम्डा तो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया यानी कि लैम्डा नेगेटिव आ गया, यानी कि सेम साइड, जिस साइड ओरिजिन है उसी साइड 2, -7 है, 2, -7। इस लाइन का इक्वेशन ऐसे भी देखो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, और x को -2 और 1 -1 पे कट कर रहा है, -2 और 1 पे कट कर रहा है, ऐसा कहीं बनेगा, ठीक है। देखो ना, ओरिजिन को y 0 कहाँ होता है, जहाँ पे x का वैल्यू -1 होता है, x -1, और x 0 कहाँ होता है, जहाँ पे y इक्वल टू -2 होता है, तो 1 -2 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, वो गड़बड़ बना दिए, 2, -7, हाँ 2, -7 तो इसके नीचे चला जा रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है। ओ सॉरी, लैम्डा तो पॉजिटिव आएगा ना, इसका भी नेगेटिव है ना, इसका साइन नेगेटिव है ना, इसका रेशियो का नेगेटिव, लैम्डा तो पॉजिटिव आ गया ना, ठीक है। लैम्डा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस बना देगा, हाँ, तो अपोजिट साइड होगा, ठीक, सही है, फिगर सही बता रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन गलत, लेकिन ज्योमेट्री से पता चलेगा ही, ज्योमेट्री कैसे गलत है, अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन हुआ ना, यहाँ है 2, 7, ओरिजिन यहाँ है, तो अपोजिट साइड हुआ ना दोनों लाइन के, ठीक है। लैम्डा देखो माइनस है इसका रेशियो, यानी इसका रेशियो क्या आया, नेगेटिव आया है, इसका रेशियो नेगेटिव तो यहाँ है ना, हम लोग इसको लैम्डा कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है
कि दोनों लाइन पैरेलल अगर है तो ए बी सी के बीच क्या कोई रिलेशन बनाया जा सकता है? क्या दोनों के बीच हम बता सकते हैं? दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो बनाओ। अगर दोनों पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं दोनों लाइन का? दोनों का स्लोप सेम होगा, यही बोलेंगे ना। इफ दे आर पैरेलल देन स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। और इसका स्लोप कितना आएगा? पहले वाले का स्लोप क्या आएगा? माइनस a1 बाई बी, a1 बाई b1। ठीक, दूसरे वाले का स्लोप क्या आ जाएगा? इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में लिखेंगे माइनस a2 बाई b2, और दोनों इक्वल होगा, यानी a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 होगा। समझ आया? ये जो रेशियो है a1 बाई b1 a2 बाई b2 ये सेम आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। दोनों ही बात सही, सेम ही बात है ना। अच्छा, अब है इसी में इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। क्या हो जाएगा? मान लो गिवन लाइन है, गिवन लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके पैरेलल कोई दूसरा लाइन बनाना है तो क्या बना सकते हैं? इस लाइन जो लाइन है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डैश होगा, कोई दूसरा कांस्टेंट, या मतलब कोई कांस्टेंट के कर दो। ठीक है, ये फॉर्मेट होगा। और m की जगह क्या पुट कर सकते हैं? जो इसका स्लोप है, इसका स्लोप क्या है? माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस के पुट कर सकते हैं, और b इधर आएगा तो क्या आ गया? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस बी के। ये पूरा एक कांस्टेंट है और सबको इस साइड ले आओ, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सम अदर कांस्टेंट बन जाएगा सी डैश इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो, जब भी पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन हो रहा है तो सेम आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, सेम फॉर्मेट बन रहा है। लेकिन हर बार सेम फॉर्मेट हो ज़रूरी नहीं है। इसमें हम सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तीनों में, तब भी रेशियो यही बनेगा, यही लाइन का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि इस रेशियो को तब भी सेटिस्फाई करने वाला है ना। मान लो यहाँ a1 b1 c1 हो जाए, तो a बाई a1 b बाई b1 का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ तब भी पैरेलल है। लेकिन अगर दिया हुआ है और उससे हमको पैरेलल बनाना है तो हम क्या करेंगे? दोनों का कोफिशिएंट सेम रखेंगे, कांस्टेंट कुछ और होगा, जो गिवन कंडीशन होगा उससे कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे। समझ आ रहा है? ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। चलो, अब है परपेंडिकुलर लाइन। जहाँ पैरेलल था यहाँ कर दो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा? a1 a2 माइनस b1 b2 इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना, प्लस है, ये आ जाएगा। ठीक है, यही हम लोग किए थे। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन है। ठीक है, तब बनाओ क्या आएगा? इसको रब कर रहा है, क्या आएगा? हाँ, क्या आ जाएगा? अब मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर स्लोप m1 इंटू m2 यही यूज़ होगा। m1 इंटू m2 का वैल्यू -1 होता है ना, और फिर क्या आ जाएगा? बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। यही आ जाएगा ना। ठीक है, साइन देखो चेंज हो जाता है, y वाला का नेगेटिव हो जाता है और a और b अपना कोएफिशिएंट बदल लेता है, तो हम लोग कहेंगे ये परपेंडिकुलर। क्लियर? जब निकालना होगा तो गिवन कंडीशन से सी डैश भी निकाल देंगे।
इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा ना। सी डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसको पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू 4y माइनस 3x और 4y 8 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 11 पुट कर दो, यही इक्वेशन हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बाहर आउटसाइड एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, उस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और कोई बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, इससे इसका डिस्टेंस कौन वाला लेंथ होगा, ये वाला, इस पॉइंट परपेंडिकुलर जो होगा, यानी ये लेंथ है ना, ये P है, ये Q है मान लेते हैं। तो PQ हमें फाइंड करना है। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे ये मैं बताता हूँ, अभी आप लोग ट्राई करेंगे। P है, Q दिया, Q नहीं पता है। अगर हम परपेंडिकुलर लाइन का ये इक्वेशन लिख लें पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट आ गया, डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लिए। समझ आया, निकालो क्या आएगा बताओ। पी क्यू का इक्वेशन क्या आएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। सी डैश के लिए x1 y1 कैसे पुट कर, x1 y1 पुट कर दो, बी x1 माइनस ए y1 प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज सी डैश इज इक्वल टू ए y1 माइनस बी x1, इसमें पुट कर दो तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए वाई वन माइनस बी एक्स वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर है ए एक्स माइनस प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करो, इसमें अगर हम लोग b से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम लोग a से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स 2ab आ गया। ठीक, ए बी वाई माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई कट गया, फिर यहाँ आ गया ए बी वाई वन प्लस ए बी वाई वन माइनस ए बी स्क्वायर एक्स वन प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। इसको b से मल्टीप्लाई किए, इसको a से मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ हो गया b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर x कॉमन निकालो, b स्क्वायर प्लस a आ गया। ठीक, और ए बी और ए बी वाई कट गया, यहाँ पे ए बी वाई वन बी स्क्वायर एक्स वन, क्या बी स्क्वायर एक्स वन, ठीक, और ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आ गया, यह हाँ ए स्क्वायर हो गया। ठीक, और यहाँ से x आ गया हमारे पास, क्या x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये पूरे उधर जाएगा तो बी स्क्वायर एक्स वन ए बी वाई वन और ए सी, कुछ अच्छा नहीं बन रहा, गंदा बन रहा है, कोई नहीं, बी स्क्वायर एक्स वन माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर b की जगह a से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ a की जगह b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स और माइनस करेंगे, माइनस 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 कर देंगे। ठीक, तो ये नहीं कटेगा और ये दोनों कट जाएगा
क्योंकि ए बी एक्स, ठीक। और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बाहर निकाल दो, तो माइनस वाई वन हो जाएगा, माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा बाहर इन दोनों से, और इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर वाई वन प्लस ए स्क्वायर वाई वन माइनस ए बी एक्स वन, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, b माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। और यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर वाई वन माइनस ए बी एक्स वन माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया y का वैल्यू, x और y निकल गया q का कोऑर्डिनेट, ठीक है। x और y निकल गया। अब डिस्टेंस निकाल लो पी क्यू का, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट इस एक्स वन दिस माइनस एक्स वन का स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ना, माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई वन माइनस ए बी एक्स वन माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन, देखो बी स्क्वायर एक्स वन यहाँ आ गया, तो अंडर रूट क्या आ गया, बी स्क्वायर एक्स वन माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर एक्स वन माइनस बी स्क्वायर एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस इधर क्या आ गया, ए स्क्वायर वाई वन माइनस ए बी एक्स वन माइनस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई वन माइनस बी स्क्वायर वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या कट रहा है, बी स्क्वायर एक्स वन बी स्क्वायर एक्स वन, ए स्क्वायर वाई वन ए स्क्वायर वाई वन कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ माइनस 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 माइनस, सब माइनस है ना, माइनस सब से बाहर निकालेंगे स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तीनों माइनस है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स वन फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए बी वाई वन प्लस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा, सिमिलरली बी स्क्वायर वाई वन प्लस ए बी एक्स वन प्लस बी सी बाई अंडर रूट बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा। क्या नेगेटिव कॉमन निकाल के स्क्वायर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। इधर वाला इसमें से ए कॉमन निकल जाएगा तो क्या आ गया, अंडर रूट, देखो ए कॉमन आ गया ऊपर में तो क्या आ गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का ए स्क्वायर होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा ना टोटल का स्क्वायर है, ठीक। और उधर बी स्क्वायर बी कॉमन निकलेगा तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का होल स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ दिख रहा है? देखो इसमें सेम क्वांटिटी है, कॉमन निकलेगा और रूट बाहर, स्क्वायर कॉमन निकलेगा और रूट बन के बाहर हट जाएगा, है ना। तो बच जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी होल स्क्वायर का रूट। तो मॉड लगा देते हैं क्योंकि रूट पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि ये लेंथ है, PQ एक लेंथ है ना, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे तो मॉड ही लगा देते हैं, ठीक है। बाई, अच्छा अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कट गया, ठीक है। तो आ गया क्या, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फेमस फॉर्मूला है PQ। समझ आया? क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट को इसमें पुट कर देना है, एक्सटर्नल पॉइंट को इसमें पुट कर देना है x1 y1, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिख करके, और यहाँ लिख देना है मॉड लगा करके पॉजिटिव बाय नेगेटिव बाय, है ना। और रूट के अंदर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना। समझ आ रहा है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसका इक्वेशन ax1 प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन के बीच का, वो कितना है, कैसे निकालना, ठीक। मान लेते हैं इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है x1 y1 जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, P, और ये पॉइंट हो जाएगा Q, यही लेंथ हो जाएगा, है ना। तो वी हैव, अभी हमने प्रूफ किया है, PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1, क्योंकि इसको इसमें पुट करना है, राइट। तो c1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक। हमने x1 y1 अपने मन से लिया है, उसको हमको यहाँ से रिप्लेस करना है ना। अब एक बात बताओ, x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, एज P लाइज ऑन सेकेंड लाइन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यहाँ से ax1 प्लस by1 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस c2 आ गया, इक्वेशन 2 आया। आ जाओ, गेट खुला हुआ है, खोल कर आ जाओ। ये समझ आया, क्लियर है, 2, हाँ, इक्वेशन 2 C2, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर दो, इसको यहाँ पर पुट कर दो, x1 y1 रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ईजी है ना, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस का मॉड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी दोनों का सेम कोफिशिएंट होगा, ठीक है।